आज फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने मीटिंग रखकर सामूहिक रूप से रैली निकाली और ज्ञापन दिया। ऐसा क्या कारण रहा है कि ये पिछले 1 महीने से हड़ताल पर हैं और इसके चलते हुए राज्य व केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं ठप पड़ी हुई है। अधिकांश योजनाएं जो ज़मीनी स्तर पर आंगनबाड़ी से संचालित होती है वो पिछले 1 महीने से ठप है। हालांकि बजट में इनका जो मानदेय बढ़ाया था वो नामात्र है। इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। अब आगे क्या करेंगे, इन सब को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेड़ता सिटी, रियाबड़ी, खिंवसर क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने मेड़ता शहर के पब्लिक पार्क में मीटिंग आयोजित की गई। इसके बाद उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध जताया। कार्मिकों ने सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के नाम जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के प्रदेश अध्यक्ष गांधी दर्शन के जिला संयोजक जगदीश नारायण शर्मा को ज्ञापन दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता हेमाराम बेड़ा, कांग्रेस मेड़ता के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नंद कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। ज्ञापन में आंगनबाड़ी वर्करों ने बताया कि राज्य सरकार के वर्तमान बजट में उनके मानदेय में मात्र 15% बढ़ोतरी की गई है, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इतने कम मानदेय से परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है, इसलिए मानदेय में बढ़ोतरी करने व स्थायी नियुक्ति देने की मांग की। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के रूप में 10 लाख रुपए पेंशन की व्यवस्था कराने व अन्य विभागों के कार्य को मुक्त करवाने की मांग की। इस पर शर्मा ने तुरंत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा, जिसे आंगनबाड़ी महिला वर्करों की मांग को वाजिब बताते हुए उनकी मांगें पूरी करने का निवेदन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व्यवसायिकों द्वारा सरकार की जन योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है तथा अंतिम छोर तक बैठे व्यक्तियों को सरकारी लाभ योजना का लाभ पहुंचाने के लिए दिन रात प्रयासरत रहती है। आपको बताते थे कि आंगनबाड़ी वर्कर पिछले 1 महीने से सामूहिक अवकाश पर है। इससे राज्य सरकार, केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाएं जो जमीनी स्तर पर आंगनबाड़ी के माध्यम से संचालित होती है वह योजनाएं ठप पड़ी हुई है। इन आंगनबाड़ी वर्करों ने मुख्यमंत्री के नाम भी एसडीएम के प्रतिनिधि के तौर पर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अपर्णा व्यास मेड़ता, तारा देवी गोठन, सीमा जंगी डाबरियानी, रेखा मेघवाल खिंवसर, अमीर बानो मेड़ता सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि कार्यकर्ताओं के कुछ यह भी कहा कि वह ज्वाइनिंग भी लेगी, क्योंकि हड़ताल को काफ़ी समय हो गया और ऐसे में परिवार का आर्थिक संकट भी छाया हुआ रहता है। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया, लेकिन फिलहाल कोई निर्णय निश्चित नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। महीने भर से हड़ताल पे हैं, लेकिन हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। हमें बजट से बहुत उम्मीद थी कि गहलोत सरकार हमारी सुनेगी, लेकिन उन्होंने हमें 15% सिर्फ बढ़ाया है, वो भी 3900 में। तो हमें ये 3900 पसंद नहीं है। बाकी राज्य में देखा जाए तो 10,000 से ऊपर मानदेय मिल रहा है सबको, केंद्र का अलग। तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी एक मुफ्त राशि मिले और राज्य सरकार हमारी सुने। कम से कम हमारा 7-8 हज़ार रुपये राज्य सरकार करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा मानदेय सिर्फ 3960 मिलते उसमें से 15% जोड़ के 4500 के आसपास किया है, जो जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। कुल मिला के हमें ना हमारे कम से कम जो हम कार्य कर रहे हैं उसके अनुरूप तो मानदेय दिया जाए कम से कम, और आगे हमारी मांगे रहेगी कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारा शोषण बंद किया जाए, और हमें हर डिपार्टमेंट में काम करवाया जाता है, लेकिन उसके अनुरूप हमें कुछ मिलता नहीं है। ये चीज़ सही नहीं है। अगर अशोक गहलोत जी किसानों की सबकी चीज़ मांगे मान रहे हैं आज, तो फिर हम आंगनबाड़ी के कार्य हमारे मांगे क्यों नहीं मान रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं पब्लिक पार्क में इकट्ठी हुई है, जहां से मेड़ता सिटी परियोजना की, रिया परियोजना की कार्यकर्ता भी हमारा साथ देने के लिए यहाँ आई हैं। आज हमने पब्लिक पार्क से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली और यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन किया। आज पूरा 1 महीना हो गया है, 19 जनवरी से हम लोग धरने पर हैं और आज 1 महीने से लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हम इस प्रकार की आस नहीं रखते हैं, सरकार की हमारी आवाज़ नहीं सुने। इसलिए हम जब तक हमारी मांगों पर कोई सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक हम अपना कार्य बहिष्कार रखेंगे और निरंतर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।
आंगनबाड़ी कर्मियां आज हमें अपना ज्ञापन दिया और उनकी मांगों को देखते हुए हमारे राजस्थान के मुखिया अशोक जी गहलोत, जो गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत है, मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भी इनका मानदेय बढ़ाना चाहिए और इनको स्थायी भी करना चाहिए, क्योंकि ये पिछले कोई 25 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से अपनी सेवाएं दे रही है और मौजूदा जो इनको मानदेय मिल रहा है वो नरेगा में जो एक श्रमिक जाता है उससे भी कम मिल रहा है। साथ ही जब ये 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद इनको कोई राशि नहीं दी जा रही है, तो पेंशन भी इन्हें दी जानी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। आज ही मैं मुख्यमंत्री जी को मेरी ओर से एक पत्र जारी करूँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि इनकी उचित मांगों पर विचार करके इन्हें राहत पहुँचाएं और इनके प्रमोशन में भी इनका 50% कोटा फिक्स किया जाए।